हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मजदूर और रानी की प्रेम कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहां की रानी अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। उसी राज्य में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम दोस्तों था अर्जुन। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार था। वह पत्थर तराशने का काम करता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक दिन राजमहल में एक नया मंदिर बनवाया जा रहा था। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित था और इसके निर्माण के लिए राज्य के बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया था। अर्जुन को भी इस निर्माण कार्य में शामिल किया गया। वो दिन रात पत्थरों को तराशता और मंदिर को सुंदर बनाने में जुटा रहता। रानी वसुंधरा को मंदिर की प्रगति देखने के लिए शौक था। वह अक्सर निर्माण स्थल पर का दौरा करती और दिन रात जब वो मंदिर का निरीक्षण करने आई तो उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन की मेहनत और कला से वह बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने देखा कि अर्जुन पत्थर को इस तरह तराश रहा है मानो वो उसमें जान फूंक रहा हो। रानी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रानी उससे बात करेंगी। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है महारानी जी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत कुशल कारीगर हो, तुम्हारे हाथों में गजब की कला है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि रानी ने उसकी कला की प्रशंसा की थी। उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। इसके बाद रानी जब भी मंदिर का दौरा करने आती अर्जुन को जरूर देखती। वह उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित होती गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। रानी को अर्जुन की सादगी और ईमानदारी पसंद आने लगी, जबकि अर्जुन को रानी का कोमल हृदय और उनकी दयालुता भाने भी लगी थी। दोस्तों, एक दिन रानी ने अर्जुन से पूछा, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं बस अपनी कला को जीवित रखना चाहता हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूँ। रानी ने उसकी सरलता देखकर कहा, कभी कभी हमें अपने सपनों से आगे बढ़कर सोचना चाहिए। जीवन सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए भी होता है। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे उसकी कला और सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, कुछ महीनों बाद मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। रानी ने अर्जुन को बुलवाया और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम राजमहल के लिए भी कुछ कलाकृतियाँ बनाओ। तुम्हारी प्रतिभा को मैं और आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। अर्जुन पहले तो चिचका गया, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया। अब वह रोज राजमहल आने लगा और अपने काम में जुट गया। रानी अक्सर उसे देखने आती और दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। धीरे धीरे ये मित्रता एक अनकही मोहब्बत में बदल गई। लेकिन दोनों जानते थे कि एक रानी और एक साधारण मजदूर का प्रेम समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, महल के कुछ दरबारियों को रानी और अर्जुन की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। दोस्तों, वह इसे राज्य की परंपराओं के खिलाफ मानते थे। उन्होंने राजा को इस बारे में सूचित किया। राजा ने रानी को बुलाकर कहा, एक मजदूर से तुम्हारी नजदीकियां राज्य की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें इस संबंध को समाप्त करना होगा। रानी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, राज की प्रतिष्ठा लोगों की भलाई से बनती है, उनके रुतबे से नहीं। अर्जुन सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक महान कलाकार है। राजा को रानी की यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह कुछ भी सीधे सीधे कहने से बचते रहे। दोस्तों, इस बीच अर्जुन को महसूस हुआ कि वह रानी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन वह ये भी जानता था कि उनका साथ रहना आसान नहीं होगा। राज्य में विद्रोह होने लगा। कुछ दरबारी और उच्च वर्ग के लोग इस प्रेम के खिलाफ थे, जबकि कुछ लोग रानी के समर्थन में थे। रानी के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राज्यसभा घोषणा की, मैं किसी की बंदिशों में नहीं रहूंगी, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। यदि एक मजदूर और एक रानी का प्रेम अनुचित हुए तो मैं इस नियम को तोड़ दूंगी। दोस्तों, राज्य में यह सुनकर हलचल मच गई।
राजा को अब यह समझ आ गया था कि रानी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने समाज की परंपराओं को छोड़कर अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचा। अतः राजा ने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अर्जुन न केवल एक मजदूर है बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। मैं इस विवाह को स्वीकृत देता हूँ। दोस्तों, इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी और अर्जुन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ये विवाह एक मिसाल बन गया कि प्रेम जाति, वर्ग और समाज की बेड़ियों से ऊपर होता है। दोस्तों, अर्जुन के बाद राज्य में कई अद्भुत कृतियां बनाई और वह इतिहास में एक महान कलाकार के रूप में जाने लगा। दोस्तों, रानी और अर्जुन ने मिलकर अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया, जहां हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार सम्मान दिया जाता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। समाज की बनाई हुई बंदिशों, प्रेम और योग्यता के आगे कोई मायने नहीं रखती। यदि हम अपने दिल की सुने और न्याय के मार्ग पर चलें तो हर मुश्किलें आसान हो सकती हैं। तो दोस्तों, कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों कहानी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।